हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी ब्यूटी होस्ट रुखसार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेकअप कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक एक स्टेप्स मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन अप कर लिया है। जो क्लेंजर होता है या आप फेस वॉश भी कर सकते हो या तो आप क्लेंजर से आपका फेस क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आपको टोनिंग करना है। उसके बाद आपको आपका कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। तो काफ़ी टाइम हो गया है उसे लगाकर। तो अब मैं लगाने वाली हूँ ये फेस सीरम। ये मिराबेले का फेस सीरम है। इसके मैं 2 पंप लूँगी। इतनी अमाउंट ली है मैंने। आज मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूंगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फेस सीरम से जो हमारी स्किन है वो अच्छी सी हाइड्रेट रहती है। तो हमारा मेकअप खराब होने के चांसेस नहीं रहते हैं इससे। तो ये मैंने फेस सीरम लगा लिया है। अब सबसे पहले मैं करूंगी मेरी आईब्रो करेक्शन। आईब्रो करेक्शन के बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी। तब तक जो फेस सीरम है वो मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आईब्रो करेक्शंस के लिए मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। एक्चुअली ये बहुत छोटी हो गई है यूज़ कर करके। तो ये ऐसी होती है। इसके साथ ऐसा एक ब्रश आता है। तो मेरे पास ये बड़ी वाली भी है। तो मैं आईब्रो करेक्शन स्टार्ट करूंगी। जो आपके आईब्रोज है नेचुरल, उसी में आपको फील करना है सिर्फ। आपको ज़्यादा लाउड चाहिए तो आप ज़्यादा लाउड भी रख सकते हो, या नॉर्मल चाहिए तो आप 1-2 स्ट्रोक उस पर लगा सकते हो। अब मैं इसी के साथ जो ये ब्रश आया है इसी से मैं ब्लेंड करूंगी। ये पेंसिल का शेड है डार्क ब्राउन। तो ये जो डार्क ब्राउन है ये कोई भी यूज़ कर सकता है। जिसकी मेरी तरह कम आईब्रोज है वो भी, या जिसके बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी पेंसिल है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप देख सकते हो एक मैंने सिर्फ आईब्रो करेक्शन की है, उसी में आप डिफरेंस देख सकते हो मेरे ये आईब्रोज में और इसमें। अब चाहे तो ये आपको नहीं चाहिए तो आप ये नहीं भी बना सकते हो। मैंने थोड़ा बड़ा किया है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अब मैं इसी तरह मेरी दूसरी आईब्रो बना लूँगी। ध्यान रखें आपकी आईब्रो पेंसिल जो है वो अच्छे से शार्प होनी चाहिए, वरना वो आपको चुभ सकती है। तो ये मेरी आईब्रो करेक्शन कंप्लीट हो गई है। आप ध्यान रखो कि जब आप पूरा मेकअप कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको फिर से एक बार आईब्रो करेक्शन करनी है, क्योंकि अगर जब हम पाउडर यूज़ करते हैं तो वो पाउडर थोड़ा आईब्रोज पे गिर जाता है। तो इसलिए हमें एक बार सिर्फ आईब्रो पेंसिल फिर से नहीं लगानी है, हमें सिर्फ जो इसका ये ब्रश है इसी से हमें थोड़ा इसे ऐसे टचअप करना है। तो चलिए अब मैं आई मेकअप में आज पहले करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ये मेबेलिन का कंसीलर। आप चाहे तो कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास आई बेस है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे जो है हमारा जो आई मेकअप है वो अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और अगर जिसको डार्क सर्कल्स होते हैं उसे भी ये कंसील करता है। और अगर आपको बिल्कुल डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप
फाउंडेशन लगाकर आपका आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल डार्क सर्कल्स नहीं है, आपको ऐसे लग रहा है, तो आप फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो। अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से फिक्स कर दूंगी। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरा जो शेड है वो 120 लाइट है। मुझे लाइटली डार्क सर्कल्स है तो वो इससे अच्छे से कवर अप हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छा हाई कवरेज वाला कंसीलर, ये मेरा फेवरेट कंसीलर है। जिसको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। बट पहले आपको, अगर जिसके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है, जैसे एकदम ब्लैक या ग्रेइश है, तो उसको पहले ऑरेंज करेक्टर यूज करना है, उसके बाद आपको ये वाला कंसीलर उसके ऊपर लगाना है। और ध्यान रखें, आपको ऐसे जब ऑरेंज कंसीलर यूज करते हो उसके बाद आपको सिर्फ डैब डैब करके उसे फिक्स करना है। उसके बाद जब ये वाला कंसीलर लगाओगे तो उससे भी आपको अच्छे से डैब डैब करके ही फिक्स करना है। अगर आप ऐसे ब्लेंड करोगे तो दोनों शेड मिक्स हो सकते हैं। और शेड जो लोगे आप, वो आपके फाउंडेशन से 1 टोन लाइटर लेना है आपको। जो भी फाउंडेशन आप यूज कर रहे हो उसका 1 टोन लाइटर यूज करना है। तो ये मैंने कंसीलर लगा लिया है। अब मैं लेने वाली हूँ ये मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके लिए एक पाउडर ब्रश लूंगी। इसका शेड है 01 लाइट। सिर्फ इसे मैं ऐसे फिक्स करने के लिए इसे यूज करूंगी। एकदम कम अमाउंट लिए मैंने, ताकि वो जो यहाँ पर ऐसे क्रीज लाइन पे ऐसे लाइंस आ जाती है कंसीलर या कोई भी फाउंडेशन या आई बेस की, तो ये पाउडर से वो लाइंस नहीं आएंगी। तो आज मैं यूज करने वाली हूँ ये रेवोल्यूशन लंदन का आई शैडो पैलेट। इसमें ऐसे शेड्स है। इसका नाम है अफर्मेशन। इसमें काफी सारे वैरायटीज आती है। ये जो रेवोल्यूशन का पैलेट है इसमें काफी सारे हैं, तो इसका नाम है अफर्मेशन। इसमें सारे न्यूड शेड्स है, जैसे स्मोकी आईज के लिए वैसे यूज करते हैं वैसे वाले। तो मैं आज लेने वाली हूँ ये ब्राउन वाला शेड, और उसके लिए मैं ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश। ध्यान रखें, आपके जो भी ब्रशेस है उसे आपको क्लीन रखना है, क्लीन यूज करना है, वरना आपके जो आई शैडो का शेड है वो बराबर नहीं आएगा। तो ये मैं ऐसी क्रीज लाइन के ऊपर लगा रही हूँ और फिर इसे ब्लेंड करूंगी। और इसी से मैं यहाँ पर ऐसे शेप दे दूंगी एक अच्छा सा। आप चाहे तो टेप भी यूज कर सकते हो। आपकी दोनों ब्लेंडिंग सेम होनी चाहिए, और ब्लेंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका जो आई शैडो है वो बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो बस मैं इतनी ब्लेंडिंग कर रही हूँ अभी। अब मैं लेने वाली हूँ प्राइमर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आईब्रो के करने के बाद प्राइमर लगाऊंगी, बट मैं अभी लगा रही हूँ। तो आज मैं ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर। मैं अभी एकदम कम अमाउंट लेने वाली हूँ क्योंकि मैंने फेस सीरम भी लगा लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी प्राइमर की भी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं एकदम कम अमाउंट का प्राइमर ले रही हूँ। बट प्राइमर से जो हमारा मेकअप वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, इसलिए आपको प्राइमर लगाना है।
और प्राइमर से भी हमारा फेस अच्छे से हाइड्रेट रहता है। इस एरिया में मैं ऐसे डैप करके लगा रही हूँ क्योंकि मैंने कंसीलर लगाया था। तो ये मैंने प्राइमर लगा लिया है। अब फिर से आई शेडो केस पर चलते हैं। तो ब्लेंडिंग की बात कर रही थी मैं। अच्छी ब्लेंडिंग आपको जब आप यहाँ पर रखते हो तो आपको इसे ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे राउंड राउंड करना है, तो इससे आपकी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी होती है और आई शेडो अच्छे से फिक्स होता है, कोई लाइंस नहीं लगती है। ऐसे आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। अब मैं लेने वाली हूँ यही आई शेडो में का जो ये वाला 4th नंबर वाला शेड है, मैं उसे यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ एक ऐसा फ्लैट ब्रश और जो मिडल में है उससे मैं फिल करूँगी पूरा। तो ये वाला मैंने ऐसे लगा लिया है यहाँ तक। अब इसी के साथ मैं यही ब्रश यूज़ करने वाली हूँ और इसका जो ये वाला है शेड सेकेंड लास्ट, मैं उसी के ऊपर इसे मिक्स करूँगी। ऐसे लूँगी मैं और उसे उसी के ऊपर लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो, आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हो शेड। वो आपको जैसे जो कलर्स पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो, बट सिर्फ याद रखना है आपको जो आप कॉन्टरिंग कर रहे हो वो मैट शेड में होनी चाहिए और जो फिल कर रहे हो वो थोड़ी शिमरी होनी चाहिए। तो ये मैंने लगा लिया है। अब मैं वही ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, उसे मैं एक टिश्यू पेपर पे क्लीन कर लूँगी थोड़ा। ऐसा टिश्यू पेपर लेना है और उस पर ऐसे क्लीन करना है आपको। तो मैं थोड़ा उसे क्लीन कर लूँगी। अब मेरी ब्लेंडिंग मैं स्टार्ट करूँगी। इसे आपको एकदम हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, सिर्फ जो लाइन है वो ब्लर होनी चाहिए। तो ये ब्लर हो गया है, इसके भी साथ आपको इसे मिक्स करना है। तो ये ब्लर हो गया है। तो अब मैं लेने वाली हूँ ये मेबेलिन का जेल आईलाइनर। इसके साथ एक ब्रश भी आता है, उसी ब्रश से मैं लगाने वाली हूँ इसे। अब चाहे तो कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हो, लिक्विड आईलाइनर, स्केच आईलाइनर, जो भी आप चाहे वो यूज़ कर सकते हो। तो आपको आईलाइनर हमेशा मिडल से स्टार्ट करना है और बहुत ही कम अमाउंट में आपको आईलाइनर लेना है। पहले आपको एक थिन लाइन बनानी है, उसके बाद आपको एक अच्छा सा शेप देना है उसका।
इनर कॉर्नर पे आपको एक थिन लाइन रखनी है और जो आउटर कॉर्नर है उस पे आप इसे बढ़ा सकते हो। और जो आपकी ये आईलैशेस हैं उसमें काफ़ी बार गैप रह जाता है, तो वो गैप आपको नहीं रखना है, उस गैप को हमेशा फिल करना है। तो देखा आप लोगों ने, मैंने ऐसे पहले एक राउंड लाइन बनाई है, उसके बाद मैंने इसका विंग बनाया है। तो आपको ऐसे एक राउंड करना है, तो उसके बाद आपको यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर एक लाइन बनानी है, उसके बाद आपको फिर से लाइनर लेना है और उसको फिल करना है। यहाँ से आपकी ऐसी लाइन ज्वाइंट होनी चाहिए। तो ये बहुत इजी, आपका आईलाइनर इजीली लग सकता है इससे। तो अब मैं लेने वाली हूँ ये मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। इसका शेड है नेचुरल आइवोरी। ये हाई कवरेज फाउंडेशन है। इसे आपको आपके फिंगर से ऐसे लगाना है, चाहे तो आप ब्रश भी यूज कर सकते हो। ऐसे डॉट्स देने हैं सारे फेस पे। मैंने इसका एक पंप लिया है और फिर इसे जब लगाते वक्त ये ख़त्म हो जाता है तो आपको थोड़ा और लेना है, और जितना भी आपका ये जो ड्रेस ओपन है उतना आपको इसे लगाना है, ताकि कोई भी स्किन टोन आपका ऐसे अनइवन ना लगे। तो अब मुझे सिर्फ यहाँ तक मेरा लगा है, तो अब मैं ये जो नेक पार्ट है मेरा, इसे कवर अप करने के लिए थोड़ा और लूँगी। तो आपको पूरा मैच करना है। ये मेरी स्किन का 1 टोन लाइटर फाउंडेशन है। तो ये मैंने लगा लिया। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। ऐसे मैंने पानी में भिगोकर इसे स्क्वीज कर लिया है। आपको ऐसा ड्राई नहीं लेना है, वरना वो आपका काफ़ी प्रोडक्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगा उससे। तो आपको ऐसे डैप डैप करके ऐसे फिक्स करना है। इसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो ब्लेंड करना, बट याद रखो आपकी ब्लेंडिंग अगर स्लो है तो आप फेस से पहले स्टार्ट करना शुरू करो इसे ब्लेंड करना। अगर आप फास्ट कर रहे हो तो आप नेक से भी कर सकते हो। ये बहुत ही हाई कवरेज वाला फाउंडेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी पिंपल्स है, रेड रेड स्पॉट्स हैं। ये बहुत ही अच्छे से कवर अप करता है और इसका फिनिश मैट है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, बट ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इससे पहले काफ़ी प्राइमर लगाना है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको बिना प्राइमर के आप इसे नहीं यूज़ करो। अब जो हमारी नोज़ के ये वाले पार्ट होता है, काफ़ी टाइम ये छूट जाता है, तो उसे हमें कवर अप अच्छे से करना है। ये जो इसका पॉइंट होता है ब्यूटी ब्लेंडर का, आईब्रोज के वक्त जब आप आते हो आईब्रोज के पास फाउंडेशन ब्लेंड करने, तो इसे ऐसे करके ब्लेंड किया करो, ताकि आपके आईब्रो जो आपने करेक्शन की है
वो खराब ना हो। और जो आपकी ये हेयर लाइन्स है इसमें भी आपको अच्छे से कवर अप करना है। कोई भी स्किन टोन आपकी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, एकदम इवन लगनी चाहिए। कहीं से भी पैची नहीं लगना चाहिए। तो आपको मिरर में अच्छे से देखना है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से हुई है या नहीं। कहीं से भी ऐसे फिंगर्स के, जो हमने फिंगर्स से फाउंडेशन लगाया है उसके ऐसे प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। और जब आई एरिया के पास आते हो तभी भी आपको ये पॉइंट ऐसे यूज करना है। और जब आई एरिया के पास आते हो तो ध्यान रखो थोड़ा आराम से करो आप, ताकि जो आपका आईलाइनर है वो खराब ना हो जाए। तो आप बहुत ही पेशेंटली इसे कर सकते हो, आराम आराम से। और ये कॉर्नर आपको कभी नहीं छोड़ना है। तो ये मैंने मेरा बेस लगा लिया है। और अगर आप क्रीम कॉन्टूरिंग यूज कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपको आपका फाउंडेशन के बाद क्रीम कॉन्टूरिंग लगानी है। जो भी आपका बेस होगा उसके बाद इमीडिएटली आपको क्रीम कॉन्टूरिंग लगानी है। अगर आप पाउडर कॉन्टूरिंग लगा रहे हो तो आप पहले इस फाउंडेशन को फिक्स कर लो अच्छे से। तो मैं वही मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। और ये तो वैसे मैट है जो मैंने फाउंडेशन लगाया, और मेरे कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे सिर्फ ऐसे टी जोन पे ऑयल आता है। तो मैं सब जगह पाउडर नहीं लगाऊंगी वरना वो बहुत ही पाउडर ही लगेगा। तो इसलिए मैं सिर्फ इसे अपने टी जोन पे लगाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आपको कंसीलर लगाना है। मुझे डार्क सर्कल्स नहीं है इसलिए मैंने कंसीलर नहीं लगाया है। तो जो मैंने पहले कंसीलर लगाया था उसी से ये कवर अप हो गया है अच्छे से। मुझे थोड़े से डार्क सर्कल्स है तो उसी से कवर अप हो गया है। अगर आपको काफ़ी डार्क सर्कल्स हैं तो आपको कंसीलर लेना है। फाउंडेशन के बाद आपको कंसीलर भी लगाना है। जैसे आप कॉन्टूरिंग कर रहे हो क्रीम कॉन्टूरिंग, तो उसी के तुरंत बाद आपको कंसीलर भी आपके आई एरिया पे लगाना है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ऐसे डैब डैब करके सेट करना है। और उसके बाद आपका पाउडर से उसे फिक्स करना है आपको। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन ले रहे हो, वो मैट नहीं है, तो आप पूरे फेस पे लगा सकते हो। बट मुझे पूरे फेस पे ज़रूरत नहीं है तो मैं पूरे फेस पे पाउडर नहीं लगा रही हूँ, वरना वो मेकअप जो है बहुत ही पाउडरी लगता है। तो ये मैंने सिर्फ मेरे टी जोन पे पाउडर लगा लिया है। और जो कंसील की जगह होती है यहाँ पे डार्क सर्कल्स की, उसे भी मैंने पाउडर से अच्छे से फिक्स कर लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाउडर लगाते वक्त आईब्रोज पे थोड़ा गिर जाता है पाउडर। तो जैसे मेरे इस पे गिरा है, आपको दिख रहा है क्या नहीं पता नहीं, बट मुझे लग रहा है। तो मैं सिर्फ वही आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और उसे क्लीन अप कर रही हूँ। तो ये क्लीन अप हो गया है, ये टचअप हो गया है आईब्रोज का। अब मैं लेने वाली हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की न्यूड शेड काजल पेंसिल। आप चाहे तो आप ब्लैक यूज़ कर सकते हो। मुझे ज़्यादा ब्लैक पसंद नहीं है क्योंकि उससे मेरी आंखें और काफ़ी छोटी लगती है। जैसे कि मेरी आंखें ऑलरेडी छोटी है तो इसलिए मैं न्यूड शेड लगा रही हूँ। चाहे तो आपके पास अगर वाइट होगा तो आप वाइट भी लगा सकते हो। तो ये मैंने पेंसिल का स्ट्रोक लगा दिया है। एक ही स्ट्रोक में मेरा लग गया है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उससे चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर। तो अब मैं ले रही हूँ एक ऐसा छोटा सा ब्रश है। इसमें जो कॉन्टूरिंग के लिए मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया था उसे लूँगी थोड़ा, और आँखों की जो जहाँ हमने काजल लगाया है उसी के नीचे से थोड़ा ब्लर कर दूँगी ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। ऐसे मैंने सिर्फ हाफ लगाया है यहाँ तक। ये जो इनर पार्ट है उस पर मैंने छोड़ दिया है
आप कोई भी आई मेकअप करते हो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक स्मोकी लुक देता है आपकी आंखों को। तो ये मैंने यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं लेने वाली हूँ एक आईलैश कर्लर। ये वेगा का आईलैश कर्लर है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। इससे आईलैश लिफ्ट करने हैं आपको। तकरीबन आपको 10 सेकेंड्स के लिए उसे होल्ड करके रखना है। और फिर मैं आज ले रही हूँ ये मेबेलिन का मस्कारा। इससे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आती है। जिसके छोटे लैशेस होते हैं, जैसे मेरे काफ़ी छोटे लैशेस हैं, तो इससे वॉल्यूम बहुत ही अच्छी आती है। मैं इसकी 2 कोटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे लैशेस काफ़ी कम हैं। तो ये मैंने मस्कारा लगा लिया है। अब मैं लूँगी ये निक्का के ब्रांड का कॉन्टूर पाउडर। इसमें 2 शेड है, एक लाइटर है एक डार्कर है। तो इसके लिए मैं लूँगी एक कॉन्टूर ब्रश। ये कॉन्टूर ब्रश है ऐसे एंगुलर शेप का। तो ये जो डार्कर शेड है ये मैं लेने वाली हूँ और कॉन्टूरिंग स्टार्ट करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्रीम कॉन्टूरिंग यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले यूज़ करनी है, और जो पाउडर कॉन्टूरिंग है वो आपको बाद में यूज़ करनी है, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। पाउडर कॉन्टूरिंग काफ़ी इजीली ब्लेंड होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पाउडर कॉन्टूरिंग यूज़ करो। बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल होती है ये। और जो क्रीम कॉन्टूरिंग है वो ब्लेंड करते करते काफ़ी टाइम वो जम भी जाती है। तो ये मैंने मेरी जॉ लाइन भी कॉन्टूर कर ली है। अब मैं एक छोटा सा ऐसा वाला ब्रश लूँगी एंगुलर शेप का और अपनी इससे नोज कॉन्टूरिंग करूँगी। तो ये मेरी नोज कॉन्टूरिंग भी कंप्लीट हो गई। अब मैं लेने वाली हूँ ये मेबेलिन का चीकी ग्लो ब्लशर। इसका शेड है फ्रेश कोरल, और इससे लगाने के लिए मैं एक ले रही हूँ ब्लशर ब्रश। आपको कॉन्टूरिंग के बाद ब्लशर लगाना है, और जो आपकी कॉन्टूरिंग है और ब्लशर है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ऐसे आपको ऐसे नहीं करना है कि आपकी कॉन्टूरिंग नीचे है और फिर ब्लशर ऊपर है और बीच में एक गैप है, तो बहुत ही गंदा लगेगा। इसलिए आपको आपकी जो कॉन्टूरिंग है उसमें ब्लशर ऐसे मिक्स होना चाहिए। अब मैं लेने वाली हूँ ये ग्लैम 21 का हाइलाइटर पैलेट। इसमें 6 शेड्स है, तो इसमें का जो ये सेकेंड वाला शेड है ऑफ वाइट, मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ इन लोगों ने एक ब्रश भी दिया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब मैं ये सेकेंड शेड ले रही हूँ, इसी ब्रश से लगा रही हूँ मैं। और जो चिक बोन है इस पे लगा रही हूँ। तो आप ध्यान रखें कि आपका पहले कॉन्टूर आना चाहिए, कॉन्टूर में मिक्स होके आपका ब्लशर होना चाहिए, ब्लशर में मिक्स होके आपका हाइलाइटर होना चाहिए। मैं नोज हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा फोरहेड पे। हमें ऐसे टी जोन पे हाईलाइट करना है। लिप्स के ऊपर और चिन पर। तो ये हाइलाइटर कंप्लीट हुआ है। अब मैं लेने वाली हूँ एक पिंक लिप लाइनर। आप कोई भी ब्रांड का लिप लाइनर ले सकते हो। इसका जो ब्रांड है वो उड़ गया है, बट आप मिस क्लेयर का लिप लाइनर यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। आपको लिप लाइनर आपके लिप शेप का ही रखना है। अब चाहे तो आपके लिप्स को बड़ा कर सकते हो लिप लाइनर की हेल्प से, बट जो नेचुरल शेड है वही रखना है आपको।
आप चाहे तो आपकी लिप्स बड़े कर सकते हो लिप लाइनर से, लेकिन जो आपके नेचुरल शेप है लिप का उसी पर आपको लगाना है और उसी के ऊपर से एक लाइन करके बढ़ाना है। आपको यहाँ पर ऐसा बहुत बड़ा एम नहीं बनाना है, वो डोनाल्ड डक के जैसा लगता है, वो बहुत गंदा लगता है। तो जो आपका नेचुरल शेप है वही रखना है, या तो राउंड करो उसको, या नेचुरल एम है तो आप नेचुरल एम भी रख सकते हैं। तो अब मैं लेने वाली हूँ ये HR ब्रांड की क्रेयॉन लिपस्टिक। ये मैट लिपस्टिक है और इसका शेड है 05, शेड नंबर है 05। इसमें कोई शेड नहीं दिया है, मैं सिर्फ नंबर है। इसे मैं लगाऊंगी। तो ये मैंने लिपस्टिक लगा ली है। अब मेरा मेकअप तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें वो हम भूल जाते हैं, तो उसे हमें याद करना है कि पूरा कंप्लीट हुआ है क्या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आईब्रोज करेक्शन करनी है आपको। जब अगर पाउडर वगैरह कुछ गिर जाता है तो आपको एंड में एक आईब्रो पेंसिल का ही वो ब्रश लेकर उसे करना है, या तो आप अगर पाउडर वाला जो आईब्रो करेक्टर आता है वो यूज़ कर रहे हो तो उसके ब्रश से आपको क्लीन करना है। एक ये टचअप बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं फिर से वही पैलेट ले रही हूँ, ग्लैम 21 का हाइलाइटर पैलेट, और इससे मैं अपनी वही शेड ले रही हूँ, बट एक एंगुलर ऐसा छोटा सा ब्रश ले रही हूँ। तो जो मेरी आई बोन है उसे भी हाईलाइट करूँगी। तो कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं तो हमें याद करना है उसे, और एंड में उसे टचअप करना है। मैं मोस्टली इसे लास्ट में ही लगाती हूँ। आप चाहे तो जब आई मेकअप करते हो उसके बाद इमीडिएटली लगा सकते हो, लेकिन मैं हमेशा इसे लास्ट में ही लगाती हूँ। या तो जब आप हाइलाइटर लगा रहे हो तब भी आप इसे लगा सकते हो। तो ये मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब देख सकते हो पूरा मेरा मेकअप अब कंप्लीट हो गया है। लिपस्टिक से लगा के मैंने सब कुछ लगा लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।